अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मिलेगा आप सबसे हो गए न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको और बताने वाला हूँ। लगभग 3 बड़ी खबरें आज की होने वाली हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कोरोना वायरस के हवाले से आ रही है, जिससे कि अभी कुवैत गवर्नमेंट जो है इस चीज़ का अलाउ करने वाली है। हालांकि अभी इसी रूल को जो है इस कानून को लागू नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही कुछ देशों में वैक्सीन आ जाएगी, ज़्यादातर देशों में वैक्सीन वगैरह इसकी आ जाएगी, लॉन्च हो जाएगी और लोगों के टीके लगना शुरू हो जाएंगे, तो कुवैत गवर्नमेंट जो है जितने भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे उनके पास में उसका टीका लगा हुआ होना चाहिए, पीसीआर टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में जो भी रूल रेगुलेशन रहेंगे उनको फॉलो करते रहना होगा उस बंदे को, और कुवैत में आने के बाद में वो सारी चीज़ें उसको दिखानी होंगी ताकि किसी भी तरीके से जो है वो अपना पूरा चेकअप करा के आएगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो है ये नॉर्मली फ़्लाइट चालू होने के बाद भी जो है वैक्सीन आने के बाद में चलते रहेंगे और ये आगे कंटिन्यू, पता नहीं 1 साल या 2 साल या 3 साल कब तक इस तरीके के रूल रेगुलेशन चलेंगे। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है ज़्यादातर सभी देशों में वैक्सीन वगैरह का इंतज़ाम हो जाएगा, लोगों के टीके लगना शुरू हो जाएंगे और उनको पूरी तरीके से वो काबू कर लिया जाएगा कोरोना वायरस को इस दवा से, टीका जो आएगा। तो हो सकता है फिर ये सारे रूल रेगुलेशन हट जाएं और उसके बाद में जो नॉर्मल फ्लाइट जिस तरीके से चलती थी उसी तरीके से चलना शुरू हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर जो है कुवैत के अंदर वैक्सीन पूरी तरीके से आ जाएगी और जो है लोगों को देना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि जो इसमें अजनबी लोग हैं और कुवैत के कुछ लोग हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीन दी जाएगी, किसी भी तरीके से उनसे कोई भी केडी वगैरह लिया नहीं जाएगा। और वो जो लोग रहेंगे वो रहेंगे जितने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करते हैं, जितने भी मेडिकल लाइन में काम करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल फ्री दी जाएगी और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, कहीं पे भी आप जाते हैं तो बिल्कुल मास्क वगैरह लगाइएगा और ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। और आप मुझे ये बताइए कि ये कुवैत का डिसीजन जो है जितने भी लोगों को अजनबी हो या कुवैती नागरिक हों, जितने भी हेल्थ में काम करते हैं उनको फ्री दी जाएगी और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फ्री दी जाएगी। क्या और भी लोगों को फ्री देना चाहिए था इनको या नहीं देना चाहिए था? आने वाले वक्त में, अब 1 से 2 महीने के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है 70,000 लोगों को जो है डिपोर्ट किया जाएगा 2021 में, जो क्या 60 साल से ऊपर हैं, यानी कि उनकी जो एज है वो 60 साल से ऊपर निकल चुकी है। अब उनके वीज़ा को जो है रिन्यूअल नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। अगर उनके पास में डिग्री रहेंगी तो वो कंटिन्यू वहाँ पे कर सकते हैं, अगर डिग्री नहीं है किसी भी तरीके से और वो वहाँ पे काम करते थे तो अब उनको वापस आना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। और भी इसमें कुछ अलग अलग रूल रेगुलेशन हैं। अगर आपकी वीज़ा किसी भी तरीके से डिपेंडेंट वीज़ा है तो आप उसमें जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। बहुत सारे इसमें रूल रेगुलेशन हैं, आप ज़रूर अपनी कंपनी से या कहीं से भी आपके किसी भी फैमिली में काम करते हैं तो उनसे मालूम कीजिएगा, वो भी रूल रेगुलेशन होंगे जो भी आपको पूरा फाइनली बता देंगे। और ज़्यादातर जो कफिल लोग हैं वो यही कोशिश करेंगे कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आपकी एज कितनी भी हो गई, अगर आप उनसे किसी भी तरीके का डिसीजन लेंगे और उनसे राय लेंगे तो आपकी जो हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो 60 साल की एज होती है वहाँ पे जो है किसी भी बंदे को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। उसके पास में एक्सपीरियंस भी होता है, तजर्बा भी होता है, जो नए वर्कर वहाँ पे जाएंगे उनके लिए खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। और दूसरी बात यह है, नया वर्कर किस तरीके से काम करे किस तरीके से काम नहीं करे वहाँ पे जाने के बाद में, उसकी भी परेशानी आ जाएगी। तो आप अपनी कंपनी से, अपने कफिल से ज़रूर मशवरा लें और हो सकता है वो आपका कोई ना कोई रास्ता निकाल दें और आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका वीज़ा रिन्यूअल वगैरह हो जाए। लेकिन जो नॉर्मली तरीका वो जिनके पास में डिग्रियां हैं कॉलेज वगैरह की, वो आराम से जो है वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।